कलकत्ता में एक घना जंगल था जहाँ कालू नाम का एक चोर रहता था। वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। वो सारा दिन टीवी पर चोरी करने के आसान तरीके देखता, फिर टीवी पर देखे गए हथियारों को बाजार से खरीदता और रात को अपने हथियार लेकर चोरी करने निकल जाता। लेकिन सुबह खाली हाथ लौटता था क्योंकि वो बेवकूफ़ था। इसी तरह एक दिन उसने टीवी पर हथौड़े से चोरी करने का तरीका देखा। फिर उसने जल्दी से बाजार से हथौड़ा खरीदा। जैसे ही रात हुई वो चोरी करने निकल पड़ा। वो एक बड़े से घर के सामने आया और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। हथौड़ा मारने की आवाज़ ऊंची होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो समझ गई कि कालू चोर आया होगा। अच्छा, तो कालू चोर आज मेरे घर चोरी करने आया है। इससे पहले कि वो मेरा सारा घर तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घर के बाहर आई। क्या है रे कालू, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, चोरी कर रहा हूँ। बेवकूफ, तुम चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम तो मेरे घर की दीवार तोड़ रहे हो। अपने लिए बेवकूफ का लफ्ज सुनकर कालू चोर गुस्से में आ जाता है। टुनटुनी, ये तुम बेवकूफ किसको कह रही हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, बाकी चोरों से थोड़ा सा हट कर हूँ। और हाँ, खबरदार जो तुमने मुझे बेवकूफ बोला। ये तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो और बाकी सब चोरों से हट कर हो, वरना तो मैं तुम्हें बेवकूफ ही कहूँगी। अच्छा, बताओ तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? फिर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि इस कालू की चोरी करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से बोली, इसके लिए तुम्हें चांद को चुराना होगा। कालू चांद को देखते हुए जल्दी से बोला, अरे ये भी कोई मुश्किल बात है, लेकिन फिर तुम वादा करो कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, मेरा वादा है कि फिर मैं तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं कहूँगी। फिर कालू कौवा चांद को चुराने के लिए वहां से निकल पड़ा और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर में आकर सो गई। चांद को देखकर कालू कौवा खुद से कहता है, ये टुनटुनी भी बाकी सब पक्षियों की तरह मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन कल जब मैं चांद को चुराकर टुनटुनी चिड़िया के सामने लेकर आऊंगा तो फिर इसे मानना पड़ेगा कि मैं वाकई ही में अक्लमंद हूँ। और उस वक्त टुनटुनी के साथ साथ बाकी सब पक्षियों की शक्ल देखने लायक होगी। फिर कालू कौवा जल्दी से जंगल से घर आया। घर आकर उसने टीवी पर चांद चुराने का आसान सा तरीका देखा और फिर जल्दी से अपने घर में पड़ी हुई सीढ़ी ट्रक में रखी और ट्रक लाकर एक मैदान में रोक दिया। साथ ही उसने एक लंबा सा दरख्त ढूंढा। फिर सीढ़ी उस दरख्त के साथ लगाकर जल्दी से रस्सी लेकर वो चांद के पास पहुंच गया और चांद को रस्सी से बांधकर जमीन पर ले आया। जैसे ही चांद जमीन पर आया तो हर तरफ अंधेरा छा गया। सब पक्षी अलर्ट हो गए और कहने लगे, ये सब कालू चोर ने किया है क्योंकि वही बेवकूफ है और ऐसा कर सकता है। कालू चोर को सारे पकड़ो और इसे सीधा करो आज।
आज कालू चोर को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कालू चोर ने जब सब पक्षियों को वहां आते देखा तो उसने डर के मारे जल्दी से चांद को छोड़ दिया। फिर चांद वापस अपनी जगह पर चला गया और एक दफा फिर हर तरफ रोशनी हो गई और सब पक्षी खुश हो गए। कालू कौवा जल्दी से घर आ गया और उसने भी चोरी करने से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली। टुनटुनी चिड़िया पति की मौत के बाद सड़क के किनारे टेंट लगाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो हर रोज़ सुबह होते ही लोगों के घरों में भीख मांगने चली जाती थी। बीबी जी पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। मुझे माफ़ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं। तुम जाओ और जाकर किसी और से पैसे मांगो और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। बीबी जी आपको ऊपर वाले का वास्ता, आप थोड़े से पैसे मुझे दे दें, बस इतना कि मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। एक तो तुम मांगने वालों ने तंग कर रखा है। सुबह सुबह उठकर दूसरों के दरवाज़ों पर मांगने आ जाते हो और बाकी का सारा दिन भी खराब किए देते हो। बीबी जी मैं तो सिर्फ आज ही आपके घर आई हूँ, मैं तो पहले कभी इस एरिए में नहीं आई। अच्छा, टाइम ज़ाया न करो मेरा और यहाँ से जल्दी नज़र आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया बोझल दिल के साथ वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। ये सब मंजर सामने खड़ी हुई लाली कबूतरी देख रही होती है। वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुला लेती है। अरे ओ मांगने वाली चिड़िया, इधर मेरे पास आओ। टुनटुनी चिड़िया उस लाली कबूतरी के पास चली जाती है। ये लो भोजन और जाकर अपने बच्चों को खिला देना। हाँ लेकिन याद रखना, आइंदा मेरे पास भोजन लेने मत चली आना। ये तो रात को मेरे बच्चों ने नहीं खाया और मैं ये फेंकने वाली थी और तुम्हें देख लिया और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। शुक्रिया बीबी जी, आपने मुझ गरीब के बच्चों पर दया करके उन्हें खाने के लिए दिया। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वो भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। उसे देखते ही गोलू चिड़ा कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शुक्र है तुम आ गई हो। माँ मेरे खाने को क्या लाई हो? आज एक बीबी जी ने ये भोजन दिया है, तुम दोनों जल्दी से ये खा लो। फिर वो दोनों जल्दी से भोजन करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अगले दिन फिर मांगने को निकल जाती है। सारा दिन इधर उधर मारा फिरने के बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता और वो खाली कशकोल लिए घर आ जाती है। माँ, आज तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? जल्दी से दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। बच्चों, आज खाने को कुछ नहीं है, बस तुम दोनों इसी तरह सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगी। फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। इधर जंगल में बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुमने 2 दिन से खाने को कुछ नहीं दिया। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब तो बारिश भी जोरों की हो रही है। हमारा घर भी सारा गीला हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? हम पास ही किसी दरख्त के साए में चले जाते हैं।
बारिश थमेगी हम वापस आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के साए में खड़ी हो जाती है। इतने में उन्हें सामने कालू कौवा तंदूर पर रोटियां लगाता दिखाई देता है। बच्चे रोटी को देखकर जल्दी से रोटी खाने के लिए भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। साहब जी, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, उन्हें खाने को एक रोटी दे दो। एक रोटी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम तीनों को एक रोटी पूरी हो जाएगी? मेरे बच्चे खाने साहब जी, मेरी खैर है, मैं भूखी ही रह लूंगी। लगता है तुम कोई प्रोफेशनल भिखारन नहीं हो, बल्कि मजबूरी के तहत मांग रही हो। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ साहब जी। जब तक मेरे पति जिंदा थे, मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पति की मौत के बाद मैं और मेरे बच्चे सड़क के किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक है टुनटुनी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी, और तुम्हारे बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।